देश में पहली बार एक साथ 13 माउंट एवरेस्ट विजेताओं का जुटान झारखंड की राजधानी रांची के CCL दरभंगा हाउस के सभागार में हुआ। सभी पर्वतारोही CCL सभागार में CCL और ITAT इंस्पायर इग्नाइस फाउंडेशन के साथ मॉडर्न पाइथन गेम्स द्वारा आयोजित एवरेस्ट समिट में अपने अनुभवों को साझा किया। कठिन तो बहुत होता है सर। लाइफ के अपने स्ट्रगल अलग होते हैं, फिर वुमेन स्ट्रगल अलग होते हैं, गांव से आना स्ट्रगल अलग होता है। पहाड़ पे आपको लाशों को पार करके जाना पड़ता है, 4 कैंप होते हैं, स्पॉन्सरशिप टफ होती है, जरूर यहाँ सांसें नहीं आती, चेहरा जल चुका होता है, खून टपकता रहता है, होंठ सफ़ेद पड़ चुके हैं, यूरिन का कलर रेड हो जाता है, तब जाके भारत का झंडा -47 डिग्री में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँच पाता है। कितना बड़ा अचीवमेंट होता है जब कोई भी माउंटेनियर अगर एवरेस्ट फतह करता है तो कितना बड़ा मूवमेंट होता है उसके लिए। आप सोचिए वो अकेला नहीं है, उस देश का पूरा देश है वो। उस देश का प्रतीक क्या होता है? झंडा। उस देश का झंडा उस समय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर है, जहाँ इससे पता आसमान है या भगवान है, कुछ नहीं है। तो वो पूरे कंट्री के लिए प्राउड होता है और वो व्यक्ति अपनी जान पे खेल के ऊपर पहुँचा के आया है। आज की जनरेशन में जब बोर्ड लगा हुआ है इंजीनियरिंग डॉक्टरी के लिए, आप माउंट एवरेस्ट जैसे पता कर रहे हैं, तो आज यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग भी करो, पैसा तो कमाना है ना, पर उसके साथ साथ अपने जीवन को जीना भी ज़रूरी है। पहाड़ जब चढ़ते हैं एक एकांत समय मिलता है और आपको मकसद मिलता है कि आपको असलियत में भेजा किस लिए, केवल नौकरी करने बच्चे करने के लिए नहीं भेजा है। आपको समझ में आता है, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट तरह से वर्क करता है, आपके दिमाग के चक्षु खुलते हैं। तो मैं कहूँगी इसके करने के साथ साथ ट्रैकिंग माउंटेनरिंग भी करो, हो सकता है आपको आपका जीवन का असली लक्ष्य वहीं से मिलेगा। जब कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, सारी दुनिया से अलग, अकेले मान ली 5-6 ग्रुप रहते हैं, उस समय क्या फील होता है? कैसे आप अपने माइंड को शांत रखते हैं? कोई आपके साथ नहीं होता, आपका शेरपा भी आपसे 5 मीटर आगे होता है, आप और आपका शरीर होता है, आप अपने शरीर और आपका दिमाग आपस में बात करता है, 2 दिमाग बात करता है। एक दिमाग बोलता है छोड़ दे भाई छोड़ दे, दूसरा दिमाग कहता है नहीं आए हैं तो करके जाएंगे। तो आपको अपने दूसरे दिमाग को जिताना होता है। तो पहाड़ों पर कोई आपके साथ नहीं होता, आपका शरीर आपके साथ। संभव तो जब करते हैं तो मुझे लगता है संभव होता है करने से ही। तो मेरी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, सरायकला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है केसरसुरा, वहाँ से आती हूँ। मम्मी पापा खेतीबाड़ी करते हैं, तो जैसे नॉर्मल गांव का ज़िंदगी होता है वैसे ही मेरा भी रहा है। गांव में पढ़ाई किया शुरुआत में, फिर उसके बाद जमशेदपुर आने का मौका मिला और 2004 में एडवेंचर एक्टिविटी से रूबरू होने का मौका मिला। मैडम बचेंद्री पाल जो प्रथम महिला एवरेस्टर है, हाँ 1984 में क्लाइंब किया उन्होंने, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो वहाँ जब मैं गई, वहाँ तक जाने तक का भी मेरा एक स्टोरी रहा है, क्योंकि जब एडवेंचर एक्टिविटी में बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में एक्टिविटी करते हैं, तो मुझे परमिशन नहीं था मेरी फैमिली से कि वहाँ जाना, नाइट में स्टे करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लड़कों लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कि लड़कियाँ बदनाम हो जाएगी। तो मेरे लिए घर से बाहर निकलना ही एक एवरेस्ट क्लाइंब के जैसा था 2004 में। लेकिन उसके बाद में मैं बोलूँगी कि उसके बाद जो 3 दिन का जो मेरा जो वहाँ पे ट्रेनिंग रहा है वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई, बहुत अलग हो गई। बहुत सारा मौका मिला उसके बाद टाटा स्टील की तरफ से कई सारे एडवेंचर एक्टिविटी में जाने का मौका मिला और धीरे धीरे बहुत ऐसे शख्सियत ऐसे लोगों से मिले, बहुत सारा प्रेरणा मिला उन लोगों से। और मेरी फैमिली शुरू में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं था, मुझे भी जानकारी नहीं था कि एडवेंचर एक्टिविटी में क्या करियर हो सकता है, क्या कर सकते हैं इसमें। जब धीरे धीरे मुझे जानकारी हुआ, मेरे फैमिली भी उनको भी मतलब धीरे धीरे जानकारी हुआ और उन्होंने भी फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और कई सारे एक्सपीडिशन में अच्छा करते गए फिर एवरेस्ट तक पहुंच गए। ये पर्वतारोही दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को पार कर चुके हैं। समिट के दौरान इन्होंने अपने मीठे और कड़वे अनुभवों को साझा किया। उन्होंने अपने यात्राओं के बारे में चर्चा की और लोगों को प्रेरणा दी कैसे वे सफलता के शिखर तक पहुंचे। डिफ़िकल्ट होता है जी, अगर मैं आपको बोलूँ, हालांकि ये बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि एवरेस्ट बहुत आसान हो गया है, आजकल कोई भी चढ़ लेता है, लेकिन कोई भी जो एवरेस्ट चढ़ा है वो आपको नहीं बोलेगा ये चीज़, क्योंकि हमें पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एवरेस्ट या किसी के पहाड़ को चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं तो आपको ग्लेशियर में 100 से 200 मीटर के क्रेवास वाइड जो इतने
गहरे होते हैं, उनको क्रॉस करना पड़ता है। आपको वो एक नहीं 50 क्रेवासेस पार करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको लोत्से फेस की जो खड़ी वॉल है वो आपको चढ़नी पड़ती है। फिर आपको ऑक्सीजन लगा के 8000 मीटर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। मुश्किल है, हर पहाड़ इनफैक्ट मुश्किल है, और डेफिनेटली एवरेस्ट ही बहुत मुश्किल है। ट्रेनिंग भी देते हैं तो जी। किस तरह से युवाओं को ट्रेन करते हैं? हम लोग निमास जो इंस्टीट्यूट है वो एक राष्ट्रीय संस्थान अकेला है इस देश के अंदर जो हर प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी में आपको ट्रेन करता है और आपको सर्टिफिकेट देता है। जैसे कि मैं अगर बात बताऊँ, एरो, एक्वा, लैंड, हम 3 वर्टिकल्स में आते हैं एडवेंचर के, वो तीनों में हम ट्रेनिंग देते हैं। लैंड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग। एरो एक्टिविटीज़ की बात करें, पैरामोटर, पैराग्लाइडिंग। एक्वा एक्टिविटीज़ की हम बात करें, स्कूबा डाइविंग, वाइट वाटर राफ्टिंग। इन सब में हम एडवेंचर कोर्सेज कराते हैं और लोगों को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके जो एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल है इस देश का उसको और आगे बढ़ाएं और उसको और ट्रेन करें और लोगों को उस चीज़ को कराएं। समिट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के विजेताओं में झारखंड में से प्रेमलता अग्रवाल, विनीता सोरेन और पश्चिम बंगाल से सत्यरूप सिद्धांत, जम्मू और कश्मीर से कर्नल रणवीर जम्वाल और गुजरात से अदिति वैद्य और अनुज वैद्य शामिल हुए। सभी पर्वतारोही अपने चढ़ाई के दौरान साहस, अनुभव और विजय की कहानियों को जीवंत किया। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।